कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं बिहार जीविका का एक स्पेशल क्लास, जहाँ पे आप लोगों के लिए फुल टू फुल ये मॉक टेस्ट होने वाला है। ठीक है, इसमें कोई भी इंतु परंतु नहीं करना है। सभी लोग जो है मॉक टेस्ट के लिए ही आए हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा होगा जो मेरे दोस्त मॉक टेस्ट के लिए नहीं आया होगा तो बिल्कुल ही आप जो है यहाँ पे डरने की कोशिश मत कीजिए। डेली ही शाम में जो है आपकी ये क्लासेस चलता है। तो आज हम लोग यहाँ पे जो है 8 PM वाली ये क्लास है, तो आज हम लोग आपका टेस्ट लेने वाले हैं, जैसा कि आप लोगों को इस क्लास में देखने को मिलेगा। क्या सभी लोग तैयार हैं? तैयार हैं तो इस मॉक टेस्ट के लिए सभी लोग एक बार जो है थम्स अप का मैसेज कमेंट बॉक्स में बिल्कुल भेज दें कि हाँ, आप लोग जो है तैयार हैं इस टेस्ट के लिए। फटाफट से आपके जवाब आना चाहिए। और इस टेस्ट में जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे जो है बेहतर स्कोर करेंगे, समझिए कि बिल्कुल ही आप जो है एग्ज़ाम हॉल में बेहतर स्कोर करोगे, क्योंकि ये जो आप लोग का बिहार जीविका का जो आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है, बिल्कुल ऐसा ही पेपर आएगा। इसकी 100% गारंटी है। और आप कोशिश करना कि ये आप बिल्कुल जो है एग्जाम के तौर पे ही टेस्ट देना है। ये नहीं कि कहीं से नकल कर लो, या ईमानदारी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल आपके अंदर ईमानदारी होना चाहिए, और कितने आपने क्वेश्चन सही किया ये बिल्कुल आप खुद से ही बताओगे। ठीक है, कहीं से भी आपको यहाँ पे ये नहीं कि आपके 10 क्वेश्चन सही हुए या 20 क्वेश्चन सही हुए, आप बता देना कि हाँ 50 हो गए, 30 हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में आप बिल्कुल जितने क्वेश्चन सही करेंगे उतना ही उत्तर बताएंगे। ठीक है, तो चलिएगा क्लास को स्टार्ट करते हैं। और फटाफट से जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को देख रहे हैं, तो आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर लेंगे। और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इस तरीके की क्लास आप लोगों के लिए डेली ही हम प्रोवाइड करते हैं। और आपको भी मालूम है कि एग्ज़ाम बहुत जल्द इसका होने वाला है, तो बिल्कुल आप इसके जो है तैयारी में जुड़ जाओ, क्योंकि आप बहुत बड़ा गलती कर दोगे अगर एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हो अभी से। तो क्योंकि अब जो है आपके ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, एग्ज़ाम डेट कभी भी आ सकता है। तो पहला प्रश्न आपके सामने कह रहा है, फटाफट से बताएंगे कि भारत रत्न किस क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, हम ऑप्शनों को पढ़ते नहीं चलेंगे। जैसे कि पहला ऑप्शन में दिया गया है कि सर्वोच्च जो है साहित्य पुरस्कार, या सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, या खेल उपलब्धि, या खेल पत्रकारिता। तो इस तरीके से जो चारों ऑप्शन है ये आप लोगों को पढ़ना है, और इसके अकॉर्डिंग आपको उत्तर बताना है। जैसे पहला प्रश्न है तो पहले का उत्तर आपके अकॉर्डिंग अगर ए हो रहा है तो ये बताना है, अगर बी हो रहा है तो बी, सी हो रहा है अगर तो सी, डी हो रहा है तो डी। इस तरीके से आप अपना टेस्ट कमेंट बॉक्स में बिल्कुल देते रहिएगा। ठीक है, सभी लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को देख रहे हैं, तो आप सभी लोग कोशिश कीजिएगा कि इस टेस्ट को दें। बहुत बेहतरीन प्रश्नों के साथ ये टेस्ट है, और आशा करता हूँ कि सभी लोग टेस्ट को देंगे। ठीक है, जो भी मेरे दोस्त पहले से जुड़े हुए हैं बिल्कुल, वो तो बिल्कुल यहाँ पे बेहतर स्कोर करने वाले हैं। तो जिन्होंने भी बताया है कि भारत रत्न जो है यहाँ पे सर्वोच्च नागरिक सम्मान के क्षेत्र में दिया जाता है, ऑप्शन नंबर जो है बी अगर आपने बताया है तो बिल्कुल 100% आपके सही उत्तर है। ठीक है, जो भी मेरे दोस्त बी के साथ गए हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार किस देश में प्रदान किया जाता है। नोबेल पुरस्कार किस जो है देश में प्रदान किया जाता है, बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरे का राइट उत्तर क्या होने वाला है। फटाफट से हर एक प्रश्न को मैं चाहता हूँ कि आप लोग बताओ। तब तक मैं 10 सेकेंड का समय आप लोगों को देता हूँ। ठीक है, 10 सेकेंड का समय रहेगा हर एक प्रश्न के लिए। तो आपके उत्तर तो बिल्कुल बनने चाहिए, यहाँ पे फटाफट से आपके जवाब आने चाहिए। देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न के राइट उत्तर बताते हैं। नोबेल पुरस्कार किस देश में प्रदान किया जाता है, अगर ये प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछता है तो आपको बताना है स्वीडन में। ऑप्शन नंबर बी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके 100% सही उत्तर है। ठीक है, सभी लोगों का बी होगा बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत का पहला जो है राष्ट्रपति कौन था। भारत का पहला जो है राष्ट्रपति कौन था, बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरे का राइट उत्तर फटाफट से सभी लोगों के जवाब आने चाहिए। क्या लगता है आप लोग, तीसरे नंबर क्वेश्चन के राइट उत्तर क्या होने वाला है, फटाफट से आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3, जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं इस प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा? कौन सा ऑप्शन होने वाला है? आपके जवाब आने चाहिए। सब लोग टेस्ट को दे रहे हो ना? तो जो भी बता रहे हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये तो आप लोगों के जो है कहाँ के रहने वाले हैं, ये कमेंट बॉक्स में बताना है। ये तो सभी लोग बताए होंगे कि राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद हैं सबसे पहले, पर यहाँ पे बताना ये कि जो राजेंद्र प्रसाद हैं, ये बहुत बार आपके एग्जाम हॉल में पूछा गया है। ये जो बिहार के किस जिला से हैं, ये तो बिहार के हैं, पर किस जिले से हैं ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। सभी लोग इनके जिले से कौन कौन जो है फॉलो करता है, जिस जिला से ये हैं वहाँ के कौन कौन से हैं, वो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताने की कोशिश करेंगे कि हाँ इनके जिला से हम हैं। बिल्कुल फटाफट से जो है बताएंगे। कह रहा है कि विश्व जो है धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर आपके चौथे पे हम लोग आ चुके हैं, और क्वेश्चन नंबर चौथे का राइट उत्तर फटाफट से आप लोग के आने चाहिए। बहुत मजा आ रहा होगा इस टेस्ट को देकर। ठीक है, सभी लोगों को एक बार यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्या ये टेस्ट देने में आप लोग जो है सक्षम हो, बेहतर हो, आप पहले से ही क्लास को कर रहे हो। ठीक है, तो बेहतरीन तरीके से आपके उत्तर आ रहे होंगे। तो विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बताना था जो है 18 अप्रैल। तो जिन्होंने भी 18 अप्रैल को चुना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी चौथे नंबर प्रश्न के, तो उनके बिल्कुल 100% सही उत्तर है। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। पूरा का पूरा जो है सिलेबस से प्रश्न है, ऐसा नहीं है कि केवल एक ही जो है चैप्टर से, नहीं। आप देखोगे मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, कंप्यूटर, आपके पूरे के पूरे पेपर जिस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं उस तरीके से ये जो है मॉक टेस्ट को बनाया गया है। यूनिसेफ का जो है मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन आपके सामने। UNICEF, यूनिसेफ का जो है मुख्यालय कहाँ है? 10 सेकेंड का समय है। अब बताओगे न्यूयॉर्क में है, जिनेवा में है, पेरिस में है, लंदन में है? बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। फटाफट से आपके जवाब आने चाहिए। तो बात किया जाए यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे किसके साथ? तो न्यूयॉर्क के साथ। ऑप्शन नंबर ए वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि वैज्ञानिक नाम ट्रिकॉम एक्सटीव्यू की क्या है? वैज्ञानिक नाम ट्रिकॉम एक्सटीवम एक्सटीवम क्या है, ये आप लोगों से प्रश्न में पूछा गया है, और बताने की कोशिश करेंगे कि 6वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो बात किया जाए 6वें नंबर प्रश्न का, तो ये तो गेहूं का वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन नंबर बी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि भारत की पहली महिला जो है प्रधानमंत्री कौन है? देखिए, बिल्कुल इसी लेवल के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछा जाता है। इससे हार्ड प्रश्न नहीं पूछा जाता है मेरे दोस्त। तो ऐसा ही तैयारी रखो जैसे आपका एग्जाम है। ठीक है, और इससे हम ऊपर के ही तैयारी कराते हैं। क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा मेरे से, तो बिल्कुल ही आप लोगों को मालूम है कि ये प्रश्न बहुत आपके लेवल नीचे का है। और आपको जो मैं तैयारी कराता हूँ, जैसे डेली ही क्लासेज 8 PM पे जो चलता है आप लोगों का, उसमें जो है बेहतरीन तरीके से मैं आप लोगों को इससे ऊपर लेवल के ही क्वेश्चन को करा देता हूँ, ताकि ये क्वेश्चन आप आसानी से एग्जाम हॉल में कर सकते हो। ठीक है, तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री मैंने बहुत बार आपको क्लास में पढ़ाया भी है कि इंदिरा गांधी जी हैं। ऑप्शन नंबर ए। जो भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए के साथ गए हैं उनको बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि DMF योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? क्वेश्चन आपके सामने है कि 8वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे। क्वेश्चन 8, DMF योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इसका राइट उत्तर क्या होने वाला है। ABCD, फटाफट से आपके जवाब आने चाहिए। तो DMF योजना किस मंत्रालय से संबंधित है, ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो खान से संबंधित होता है ये। ऑप्शन नंबर सी।
जो खाद्य सामग्री होता है उससे संबंधित होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रधानमंत्री आवास योजना कब जो है शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री आवास योजना कब जो है शुरू की गई थी? ऑप्शन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो है राइट उत्तर फटाफट से आपके आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, 10 सेकेंड का समय रह रहा है तो आप फटाफट से पढ़िए और इसके उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि 9 का ए हो रहा है, बी हो रहा है, सी हो रहा है, डी हो रहा है। मतलब आपको इस तरीके से टेस्ट लगाते रहना है। सबका हम कमेंट देख रहे हैं और आज लाइक शेयर की कमी हो रही है, क्यों? थोड़ा सा लाइक यार बढ़ा दो और चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, डेली क्लास करना है तो ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना कब शुरू की गई थी? तो आपके राइट उत्तर हो जाएगा कि 2015 में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन नंबर आपके 10वें के जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, ये आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे फटाफट से। आपके राइट उत्तर आना चाहिए। ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। फटाफट से आप पढ़ लीजिए ऑप्शन को और बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग आपके उत्तर आना चाहिए। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की बात की जाए तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि हरिहर एवं जो है बुक्का दोनों ही भाई थे, ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल 100% आपके सही उत्तर है। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न था और आशा करता हूं कि आपने इस प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर लिया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर आपके 11वें के जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। बताएंगे कि नीली जो है क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 11वें के जो है राइट उत्तर आपके फटाफट से आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, क्या लगता है आप लोगों को कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है? तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि मत्स्य पालन से संबंधित है तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं उनके 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 12वें का तो राइट उत्तर हमें लगता है कि 100% आएगा कमेंट बॉक्स में। ये तो सभी लोगों को मालूम है और मैंने क्लास में आपको पढ़ाया भी है, तो गलती तो नहीं होना चाहिए। जो पहले से मेरे से जुड़े हुए हैं उनके उत्तर तो आने ही चाहिए, ठीक है। पूछा गया कि भारत में सबसे जो है बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो अगर आपने बताया हुआ है यहाँ पे कि जो है राजस्थान है ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल 100% आपका सही उत्तर है। पर आज का जो है सवाल आप लोगों से ये रहेगा कि जो है जनसंख्या के दृष्टि से भारत का जो है सबसे बड़ा जो है राज्य कौन सा है? आप लोगों को बताना है अब जनसंख्या के दृष्टि से। क्वेश्चन आपके सामने है, इसका उत्तर सभी लोग बताएंगे। CTRL+V कंप्यूटर में किसका जो है शॉर्टकट है? CT+RL कंप्यूटर में जो है किसका जो है शॉर्टकट है? क्वेश्चन नंबर आपके 13वें के जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 13 सभी लोगों के राइट उत्तर आने चाहिए। CT शॉर्ट CTRL+V तो अगर आपने 13वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताया है पोस्ट तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि मानव विकास सूचकांक कौन सा जारी करता है? मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? क्वेश्चन नंबर 14, 14वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग कि जो है क्या होने वाला है। मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? चलिएगा फटाफट से बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग। मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है?
तो यहाँ पे जो आप चारों ऑप्शन देख रहे हो उसमें जो है आप लोग को यूएनडीपी जो है अगर आपने बताया है ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल ही 100% आपके सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करता है? क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर प्रश्न के राइट उत्तर है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करता है? बात किया जाए 15वें नंबर प्रश्न का, तो राइट उत्तर आप लोग को बताना है। भारतीय संविधान का कौन सा जो है अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करता है? 15 नंबर प्रश्न का बात किया जाए तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो है 21 ए में है, अनुच्छेद 21 ए, तो ऑप्शन नंबर सी आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक वस्तु की कीमत 1200 है, यदि उसमें 8% की वृद्धि की जाती है तो जो है इसकी नई कीमत क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 16 के जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 16 फटाफट से आपके जवाब आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 के जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग कि ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी। क्या लगता है आप लोगों को कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है? जैसे मुझे दिखा तो जो है वस्तु का कीमत कितना रुपया है, तो आप कहोगे 1200 रुपया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पर इसमें 8% की वृद्धि हो जाती है, मतलब यहाँ पे ये समझने वाली बात है हम लोगों से, दाम कुछ भी हो, अगर मैंने मान लिया कि दाम 100 रुपया है तो इसमें 8% की वृद्धि हो जाएगी, मतलब हमें 108 रुपया अब जो है उसको पे करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब अब देना पड़ेगा क्योंकि उसके दाम में 8% वृद्धि हो गया। तो अब देखिए ये तो बोल रहा है कि नहीं भाई साहब दाम तो 1200 है, हमने तो माना था 100, तो हमसे 8% वृद्धि हो रहा है तो कितना पे हो रहा है? 108 पे। तो 108 वाली वैल्यू निकालना है, 8% जब बढ़ जाएगा तो इसका दाम कितना हो जाएगा? तो आप क्या करना है, 108 बटा 100 कर लेना है, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट देना, 12 में 8 से 12 8 96 के 6, 12 में जीरो से गुणा करोगे जीरो हो जाएगा और 96 में के हासिल 9 हो जाएगा, लास्ट में आपको 96 आ रहा है। आप देख लो यहाँ पे कहाँ पे ऑप्शन है, 12 एक में फिर से 12 हो जाएगा, यानी कि गुणा करेंगे तो 12 से जो है 96 आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। तो आशा करता हूं कि आप अब जो है ऐसे प्रश्नों के मैथ के बिल्कुल फोड़ के आओगे एग्जाम हॉल में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन जो है भारत का अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जो है भारत का अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है? क्वेश्चन नंबर 17वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर फटाफट से आपके आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 सभी लोगों के जवाब अगर इसरो कह रहा है तो बिल्कुल राइट उत्तर है, इसरो जो है भारत का नहीं है, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय पशु कौन सा है, मतलब अपने देश का भारत का जो है राष्ट्रीय पशु कौन सा है, ये आप लोगों से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 18वें नंबर प्रश्न में आपको ध्यान देना है और बताने की कोशिश करेंगे कि 18वें नंबर प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए है, ठीक है। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि बाघ है तो बिल्कुल राइट उत्तर है, ये तो मुझे नहीं लगता है कि गलती कोई भी किया होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सही विषय शब्द चुने, सही विषय शब्द चुनना है। क्वेश्चन नंबर आपके 19वें के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 19 सही विषय का जो है चयन करना है। तो अगर जो है सॉरी सही विषम शब्द का चुनना है। देखिए केला है, संतरा है, गाजर है, सेब है, ये आप लोग के रीजनिंग के प्रश्न है। और इसमें विषम का मतलब ये हुआ कि 4 ठो ऑप्शन है, उसमें से 3 ठो एक जैसे हैं और एक अलग होगा, अलग वाला ही राइट उत्तर होगा। जैसे केला, संतरा और सेब आप देखोगे तो फल है, पर गाजर क्या फल होता है? कहोगे नहीं भाई साहब ये तो सब्जी होता है एक, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी अलग है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है 20वां नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं, 90 86 77 61, तो अगला पद क्या? 10 सेकेंड का समय रहेगा, श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है तो गलती किसी भी हालत में किसी भी एंगल से नहीं होना चाहिए, ठीक है। जवाब फटाफट आपके आने चाहिए। तो देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त इस प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करते हैं।
तो बात किया जाए इस प्रश्न का राइट उत्तर, तो जैसे मैंने देखा तो 90 से 86 हुआ मतलब 4 माइनस कर दिया, 86 से 77 हुआ मतलब माइनस का 9 कर दिया, 77 से 61 हुआ मतलब माइनस का 16 कर दिया। तो इसके आगे कितना माइनस करना है ये हम लोग को सबसे पहले पता करना पड़ेगा। तो देखिए 4 जो मैंने देखा तो ये 2 का वर्ग होता है, 9 जो है 3 का वर्ग होता है, 16 जो है 4 का वर्ग होता है। तो इसके आगे हम क्या करेंगे, 5 का वर्ग कर देंगे, 5 का वर्ग 25 होता है, 25 माइनस कर देंगे 61 में से 25 यानी 11 में से 5 जाएगा 6 और यहाँ पे 5 में से 2 जाएगा 3, यानी कि आप लोगों का आ जाएगा कितना 36 जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि पाई चार्ट का जो है प्रयोग किसमें किया जाता है, पाई चार्ट का प्रयोग किसमें किया जाता है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है। 21वें नंबर प्रश्न के फटाफट से जवाब आने चाहिए कि पाई चार्ट का प्रयोग किसमें किया जाता है। तो बात किया जाए अगर आप लोगों का कि डेटा विश्लेषण में किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि एक साइकिल 3200 रुपये में एक मोबाइल खरीदता है, एक व्यक्ति 3200 रुपये में एक मोबाइल खरीदता है और उसे 4000 रुपये में बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत जो है आप लोगों को बताना है कि उससे कितने रुपए का लाभ प्रॉफिट हुआ, ये आप लोगों को बताना है। परंतु यहाँ पे प्रतिशत में बताना है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे मैंने देखा यहाँ पे तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ क्रय मूल्य या एसपी लिख देता हूँ। मैंने जो है बेचा हुआ कितना में है 4000 रुपये में कोई मोबाइल है उसको बेच दिया है, मैंने उसको खरीदा था कितना में, तो सीपी उसको लिखते हैं कॉस्ट प्राइस, वो है 3200 रुपये में। तो जैसे मैंने देखा तो देखिए 4000 रुपया में हमने कोई सामान खरीदा है और 3200 में कोई सामान खरीद के हमने उसको 4000 में बेच दिया, तो हमें भाई साहब लाभ होगा, बिल्कुल लाभ होगा। कितने का लाभ हो जाएगा, तो आप 3200 घटा लेना 4000 में से, तो 800 रुपये का आपका लाभ हो जाएगा। परंतु रुपया में नहीं बताना, इसका परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज किस पे निकलता है, हमेशा ही क्रय मूल्य पर इसके नीचे आपको लिखना है 3200 और गुणे 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो काट देना, ये 8 के पहाड़ में 8 चौका 32, ये 4 के पहाड़ में ये 100 लिखा है, 2 जीरो का मतलब 100, 4 के पहाड़ में 25 चौका 100, यानी कि 25% जो है आप लोगों को लाभ हुआ। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि यदि 3 + 4 = 12, 5 + 2 = 10, तो 6 + 3 = क्या होने वाला है। अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है और इसके राइट उत्तर आप लोग बताएंगे। तो बात किया जाए तो 3 और +4 जोड़ेंगे तो कभी भी 12 नहीं होगा, 3 गुणे 4 करेंगे तो 3 चौका 12, 5 गुणे 2 करेंगे तो 5 दूना का 10 और 6 गुणे 3 करेंगे तो ये अब कितना हो जाएगा, तो 6 18। अगर बात किया जाए ऑप्शन नंबर जो है 18 कहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि सक्षम योजना किसके लिए है, सक्षम योजना किसके लिए है। क्वेश्चन आपके सामने 24वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 24 फटाफट से आप लोग के उत्तर आना चाहिए कि ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। क्या लगता है आप लोगों को इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो सक्षम योजना का बात किया जाए तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने भी बी को चुना है उनके बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर में रैम का फुल फॉर्म क्या है। कंप्यूटर में रैम का जो है फुल फॉर्म क्या होता है आपको बताना है। 25वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन प्रश्न है और कहीं ना कहीं आपके सीधे एग्जाम हॉल में ये प्रश्न पूछे जाएंगे, तो बताने की कोशिश करेंगे कि कंप्यूटर में रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 25 अगर जिन्होंने बताया है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से आज के जो आप लोग का मिनी मॉक टेस्ट था जो कि 25 क्वेश्चनों का ही था, तो बताएंगे कि 25 में से आपके टोटल कितने प्रश्न सही हुए हैं, ठीक है। और बिल्कुल वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। इस तरीके के डेली ही क्लास आपको शाम में 8 PM पे मिलेगा जीविका से रिलेटेड। तो सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग इस क्लास को बिल्कुल लाइक करके इस चैनल से जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।